आज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी है। आज राजा भिक्खु श्रोण का जयंती है। तो देखो, ये नाम आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसी नाम से इसको पुकारता हूँ, श्रोण को। ये राजा भी हैं और भिक्खु भी हैं, और मैं सिर्फ बहुत सारे राजा भिक्खु हो गए, लेकिन मैं इनको दोनों नाम एक साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति दोनों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारे हैं। क्योंकि देखो, हम क्या करते हैं, हम पूरा जीवन ना बड़ा गुनगुना जीते हैं, मैंने आधा अधूरा, पूरी त्वरता से नहीं जीते हैं। या तो हम बड़े गुनगुना तरीके से जीते हैं, या फिर हम एक्सट्रीम में जाके जीते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो एक तरफ जाता है, फिर शक्ति लेके पूरी दूसरी तरफ चला जाता है। तो हम भी ऐसे ही जीते हैं। या तो देखो, हम या तो संसार में जिएंगे या सन्यासी बन जाएंगे, सन्यासी होकर भाग के जंगल चले जाएंगे, या फिर हम संसार में ऐसे लिप्त होंगे कि हम बाकी सब भूल ही जाएंगे, शास्त्र को और धर्म को और अध्यात्म को। ऐसे ही जीते हैं हम। पूरी दुनिया में आप देखो, हमने पूरी दुनिया को दो भाग में बांट दिया है, संसार में और अध्यात्म में बांटा है ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक्सट्रीम में जाके जीते हैं। हाँ, तो ये जो राजा भिक्खु श्रोण है, इनकी कहानी बहुत अच्छी है, आप समझिए। ये श्रावस्ती नगर के राजा थे, राजा श्रोण, और विलासिता के मानी पराकाष्ठा थे। जितने तरीके की विलासिता संभव है वो सब इनके राज्य में थी। ये अपने सीढ़ी पे रेलिंग नहीं लगवाए थे, नंगी लड़कियां खड़ी रहती थी, उनके कंधे पे हाथ रख के चढ़ते थे। खाना पीना, नाच गाना, सोम रस और दिन रात, मतलब यही सब चलता रहता था। ठीक है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध का आना हुआ, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं यहाँ राजा श्रोण को सन्यासी बनाने आया हूँ। तो लोग हंसने लग गए, बोले कि राजा श्रोण भिक्खु बनेंगे। लोगों को लगा कि बुद्ध का दिमाग खराब है, क्योंकि भिक्खु बनने का थोड़ा तो अंदाजा होना चाहिए ना, कि हाँ, आदमी की थोड़ी रुचि है, थोड़ा इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना अध्यात्म में, थोड़ा इंटरेस्ट तो होना चाहिए सन्यास में, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो होना चाहिए परमात्मा में, तब तो आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी सन्यासी बनेगा। लेकिन श्रोण के अंदर तो ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं था। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखना, राजा जो हैं वो भिक्खु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। वही हुआ। बुद्ध राजा के दरबार में गए, दोनों की बात हुई, दोनों ने सानिध्य किया, और जो श्रोण है वो बहुत प्रभावित हो गए, और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने राज्य का सारा वैभव छोड़ दिया और तत्कालीन भिक्खु हो गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो सबने पूछा भी बुद्ध से कि ऐसे कैसे संभव हो गया। बोला, देखो, जो आदमी एक एक्सट्रीम पे रहता है वो दूसरे एक्सट्रीम पे बड़ा आसानी से आ जाता है। ये सृष्टि का नियम है, यह अस्तित्व का नियम है। जब आप एक अति पर होते हैं तो आप तुरंत छलांग लगा के दूसरे अति पर चले जाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये आएगी कि यह व्यक्ति एक अति पे जी रहा है, अब दूसरे अति पे जिएगा, देखना। और वही हुआ। राजा श्रोण जो हैं वो तो बिल्कुल सोने जैसी काया थी उनकी, इतने सुंदर थे, बहुत संगीत में रुचि था, सारा दिन संगीत बजाते, संगीत सुनते, और पूरे आराम और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। अचानक से भिक्खु हो गए। अब भिक्खु होने के बाद पूरी बात उल्टी हो गई। क्या उल्टी हुई? कि वो तो एक्सट्रीम में जीते थे, उन्होंने एक्सट्रीम को ही जीना सीखा था। भिक्खु दिन में एक बार खाना खाते अगर, तो वो 2 दिन में एक बार खाता खाली। भिक्खु अगर राजपाथ पे नहीं चल के अगर कच्चे रास्ते में चलते तो ये मेढ़ियों पे चलता।
कुल मिलाकर बात यह था कि वो एक्सट्रीम पे जीने लगा। हाँ, लोग एक दिन उपवास करते तो ये 4 दिन उपवास करता, बाकी भिक्खु अगर 1 घंटा ध्यान करते तो ये 6-6 घंटा ध्यान करता। बाकी भिक्खु जो है कि वो छाया में ध्यान करते, ये धूप में ही ध्यान करता। इसको तो अब ये था कि मुझे ध्यान करना है, मुझे परमात्मा को पाकर रहना है, और अतियों पर जीने लगा। लेकिन होता यह है कि जब आप कोई चीज की इच्छा करते हैं तो आप तन जाते हैं, तब आप खो जाते हैं उस चाहत में जिसको लेकर आप जी रहे हैं, तो आपका गंतव्य ही खो जाता है। वही हुआ श्रोण के साथ। श्रोण जो है बिल्कुल काला पड़ गया, कमजोर हो गया और मरण अवस्था पे आ गया। तो बाकी भिक्खु बुद्ध के पास आए, उन्होंने कहा कि श्रोण की ऐसी हालत हो गई, आप उनको समझाएं। तो बुद्ध श्रोण से मिलने आए। श्रोण से पूछा कि श्रोण, मैं एक सवाल पूछने आया हूँ कि तुम तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो, बहुत अच्छी सितार बजाते हो, मुझे एक बात बताओ, सितार से बहुत अच्छी आवाज़ कब आती है? जब सितार के तार खूब तने हो तब आती है क्या? तो श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर आप सितार के तार बहुत बांध देंगे कड़े से तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो बोला अच्छा, तो फिर बहुत ढीले कर दें तब आएगी? बोला नहीं, बहुत ढीले करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, संगीत नहीं जन्मेगा। तो बोला सितार फिर कैसे बांधना चाहिए? फिर श्रोण ने कहा कि बिल्कुल मध्य में होना चाहिए, न बहुत तने हो न ढीले हो, ठीक ठीक हो, तभी अच्छा संगीत का जन्म होगा। तो बुद्ध ने कहा कि श्रोण, जैसे तुम्हें संगीत का पता है वैसे मुझे जीवन का पता है, जीवन के भी यही नियम है। जीवन से भी अगर संगीत उत्पन्न करना है तो उसको मध्य में रखना होता है। उन्होंने मध्यम मार्ग दिया, हम सब जानते हैं, बुद्ध ने। तो जीवन को समता में जीना चाहिए, अतियों में नहीं, एक्सट्रीम में जाकर नहीं जीना है। तो जीवन के भी तार न बहुत तने होने चाहिए न बहुत ढीले होने चाहिए, समता में होने चाहिए, तब जीवन से संगीत आएगा। हम सब अपने जीवन में लेकिन क्या कर रहे हैं? हम एक्सट्रीम में जाके जी रहे हैं, अतियों में जाके जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पूरा संसार छोड़ दिया और जंगल चले गए। अब उनको लगता है कि परमात्मा को ऐसे ही पाया जा सकता है। यह भी गलत है, यह भी अति है। कुछ लोग हैं और ज्यादातर लोग हैं जो संसार में जीते हैं तो बस संसार को ही जीते हैं, वो एक अतियों में जाके जी रहे हैं। उनके जीवन में अध्यात्म है ही नहीं। भाई, जीवन में थोड़ा अध्यात्म तो रखो। नहीं, वो जो धर्म हम देखते हैं वो तो जीवन जीने का एक ढंग है, उसमें अध्यात्म कहीं नहीं है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दोनों होना चाहिए और दोनों के मध्य में जीवन होना चाहिए। हमें अतियों में नहीं जीना है, हमें समानता में जीना है।